देखो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा अब्बाव प्रिंसिपल। अब्बाव प्रिंसिपल क्या होती है? अब्बाव देखो, अब्बाव एक जर्मन वर्ड है, इसके मतलब होते हैं बिल्डिंग का प्रिंसिपल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे ऑर्बिटल्स में फिल होगा। तो ये अब्बाव प्रिंसिपल कहती है ये इलेक्ट्रॉन पहले लोअर ऑर्बिटल्स में जाएगा, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हायर ऑर्बिटल में जाएगा। मतलब क्या है देखो, इलेक्ट्रॉन जब फिल होगा ऑर्बिटल्स में तो वो पहले लोअर ऑर्बिटल में जाएगा, लोअर ऑर्बिटल के फिल होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो हायर ऑर्बिटल में जाएगा। हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब लोअर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल फुल फिल हो जाएगा। मतलब क्या, लोअर ऑर्बिटल में जब कोई स्पेस नहीं बचेगा तब भी इलेक्ट्रॉन कुछ बचा रहेगा, तो बचा कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिटल में जाएगा। तो देखो अब्बाव प्रिंसिपल क्या कहती है, हम देख लेती है। देखो ये है अब्बाव का प्रिंसिपल है, ये क्या कहते हैं देखो, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। मतलब क्या, ग्राउंड स्टेट में एटम की जब ऑर्बिटल फिल्स होगा वो कैसे होती है देखो, ऑर्बिटल्स आर फिल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब क्या, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएगा। मतलब क्या, लोअर एनर्जी पहले, इसके बाद हायर एनर्जी, इसके बाद हायर एनर्जी, इसके बाद हायर। तो देखो हमने पहले वीडियो में देखा था जो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो डिटरमाइन होती है उसका n+l वैल्यू के द्वारा। मतलब क्या है, जिसका n+l वैल्यू कम है उसका एनर्जी लो है, जिसका n+l वैल्यू ज़्यादा है उसका एनर्जी भी ज़्यादा है। इसी के कारण क्या होती है देखो, पहले क्या होगा, पहले 1s फुल होगा, इसके बाद क्या होगा 2s होगा, इसके बाद क्या होगा 2p होगा, इसके बाद yes, इसके बाद 3p। देखो इसके बाद लेकिन 3d नहीं होगा, इसके बाद होगा 4s, इसके बाद देखो 4p है, इसके बाद 4d नहीं होगा 5s हो जाएगा, इसके बाद 4। देखिए इलेक्ट्रॉन जब फिल होगा वो कैसे होती है, ये रूल्स होती है। सबसे पहले क्या होते हैं 1s में आती है, 1s में आती है, इसके बाद क्या है 2s में होती है, इसके बाद 2p में आती है, इसके बाद 3s, इसके बाद 3p, इसके बाद क्या होती है 4s आती है, 4s आती है, लेकिन 3d 4s होने के बाद 3d आती है, ऐसे होती है। तो इसके बाद 4p होगा, ऐसे फिल होते जाएगा। मतलब क्या है देखो, ये जो 3d है ना, ये जो 3d और 4s, देखो इसमें क्या होती है देखो, ये जो 3d इसका n+l वैल्यू क्या है 3, n के वैल्यू 3 है और d के लिए l के वैल्यू क्या होते हैं 2 होती है, तो इसके लिए n+l वैल्यू हो गया 5, और इसके लिए देखो n के वैल्यू 4 होती है और l के वैल्यू 0 होती है। मतलब क्या है, इसके लिए n+l के वैल्यू हो गया 4। मतलब क्या, ये जो 4s जो है इसके n+l वैल्यू कम है, इसीलिए ये 4s पहले होती है, इसके बाद 3d होती है, समझे, इसके बाद 3d होती है, पहले 4s होती है इसके बाद 3d होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन फुल होते जाएगा। तो देखो इसके बाद हम देखते हैं और एक प्रिंसिपल जो है कि आप जानते हैं जी, एक जो ऑर्बिटल होती है, जैसे एस में क्या होती है, एक ही लोब, एस ऑर्बिटल की एक लोब होती है, लेकिन जो पी ऑर्बिटल है उसके 3 लोब है, डी ऑर्बिटल है उसके 5 है, एफ के 7 है। तो ये जो पी के तीनों ऑर्बिटल है इसमें क्या है, एनर्जी तो सेम ही है, पी के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उसके एनर्जी सेम है, तो वो सेम एनर्जी कैसे फुल होगा वो हम अगले जो प्रिंसिपल है वो पाउली के जो दिया हुआ प्रिंसिपल है उसमें हम देखते हैं। तो देखो क्या होती है, देखो हम देखते हैं पाउली एक्सक्लूशन, जो पाउली की जो प्रिंसिपल है वो क्या होती है। देखो पाउली की एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या होती है, एक्सक्लूशन कहती है। तो देखो नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर है, पाउली ने बोला था। मतलब क्या, जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो 4 क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकते। 4 क्वांटम नंबर कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम होते हैं। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकलते हैं देखो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, ये तीनों 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो जाए, लेकिन जो फोर्थ है जो स्पिन क्वांटम नंबर वो सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। ये जो पाउली के जो
एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के जो पहले वाला जो फॉर्म है वो यही बताते हैं, जो एन एल और एम एल ये तीन भी एक हो जाए, लेकिन जो स्पिन वाला है क्वांटम नंबर वो अलग होगा, स्पिन क्वांटम नंबर अलग होगा। तो आप जानते हैं जो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर तो दो होती है, एक अप स्पिन होती है और एक डाउन स्पिन होती है। तो मतलब क्या है, एक क्या होगा अपवर्ड स्पिन होगा, एक डाउनवर्ड स्पिन होगा। ये तो दो स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं, तो मतलब क्या है ये ऑपोजिट स्पिन में होगा, क्योंकि सेम जो स्पिन नंबर होती है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, प्लस हाफ होती है और माइनस हाफ होती है, प्लस हाफ होती है और माइनस हाफ होती है। तो ये दोनों मत क्या है देखो, प्लस हाफ होगा और माइनस हाफ होगा, क्योंकि प्लस हाफ दो स्पिन क्वांटम नंबर सेम होती है और माइनस हाफ दो स्पिन क्वांटम नंबर सेम होती है, ये नहीं होगा। पाउली के एक्सक्लूशन प्रिंसिपल यही बताते हैं। इसके लिए क्या है, एन एल और एम एल दो इलेक्ट्रॉन के लिए ये तीनों सेम हो जाए, लेकिन ये जो स्पिन वाला क्वांटम नंबर ये सेम नहीं होगा। एक के लिए प्लस हाफ होते हैं तो दूसरे के लिए माइनस हाफ होगा और वाइस वर्सा होगा। देखो, और पाउली के जो प्रिंसिपल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के दूसरा फॉर्म है, ये क्या बोलते हैं, देखो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बोलते हैं जो नो टू इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन दी सेम ऑर्बिटल। देखो ओनली टू इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, ओनली टू इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते, मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल्स में जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन क्या होती है। तो पाउली के एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये बताती है जो इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन है ना, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी है वो इलेक्ट्रॉन कितना होती है, दो होती है। तो एस ऑर्बिटल में इसमें कितना होती है, एक ऑर्बिटल होती है। पी में कितना होती है, तीन होती है, पी में तीन होती है। तो ये तीनों के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होगा, देखो तीनों के लिए एक एक हो गया, तो दो हो गया तीनों के लिए। और ये दो क्या होगा, ये ऑपोजिट स्पिन में होगा, मतलब क्या ये सेम स्पिन में नहीं होते। ये पी ऑर्बिटल हो गया, और इसके बाद देखो ये क्या होगा, ये डी ऑर्बिटल में क्या होगा, डी ऑर्बिटल के 5 होती है। तो डी ऑर्बिटल में 5 होती है, तो 5 के कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 में 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या, पी के कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन, डी के कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन, डी के कैपेसिटी कितने है 10 इलेक्ट्रॉन है, पी के कैपेसिटी कितने है 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी कैपेसिटी कितने है 2 है। और इसी तरह एफ में कितना ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल कैपेसिटी 2 करके 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये पाउली ने बताया, पाउली के प्रिंसिपल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो ये क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वाला बात है ये बताते हैं कि एक ऑर्बिटल के मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है। और क्या है, देखो ये दूसरी बात बताते हैं ऑपोजिट स्पिन में होगा। तो ये जो दो बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऑर्बिटल की कैपेसिटी बताते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और ये बताते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन रह रही है उसके स्पिन क्या होगा, और उसका स्पिन अपोजिट होगा। ये दोनों बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आते हैं हुन्स रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी। देखो हम देखते हैं अब जो हुन्स रूल क्या होते हैं, हुन्स रूल क्या कहते हैं। हुन्स रूल कहते हैं जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग बारे में, वो कैसे पेयरिंग होगा। पेयरिंग मतलब देखो ये जो पी ऑर्बिटल में कितने लोब होती है, 3 लोब्स होती है, पी में 3 होती है, और डी में क्या होती है 5 होती है। तो वो जो 3, 5 और जो एफ में जो 7 लोब है ना, वो जब उसमें जब डबल इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब फुल हो जाएगा। तो देखो ये जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, टू दी सेम सबसेल, मतलब पी डी एफ ये सेम ही सबसेल है, इसमें इसके एनर्जी ये जो तीनों सबसेल है इसकी एनर्जी सेम है, इसके ये जो पांचों सबसेल है इसकी एनर्जी सेम है, और एक की जो सातों सबसेल है उसका भी एनर्जी सेम ही होगा। तो ये जो सेम सबसेल के जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो कैसे होगा, देखो तो बोला था डस नॉट टेक्स प्लेस, मतलब क्या ये पेयरिंग नहीं होगा इसमें। देखो इसमें ये ऐसे नहीं होगा, क्यों नहीं, कैसे होगा तो इसमें यहाँ से पेयरिंग तभी होगा जब यहाँ से एक एक करके ऑक्यूपाई हो जाएगा। यही बोलते हैं ये सबसेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, मतलब क्या सभी सबसेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके बाद यहाँ से पेयरिंग होगा, इसके बाद यहाँ से पेयरिंग होगा, इसके बाद यहाँ से पेयरिंग। इसमें क्या होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये डी है, ये डी है, और ये पी है, और ये एफ है। तो ये क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं होगा,
ये नहीं होगा, क्या होगा, ये यहाँ से आएगा। तीसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे आएगा। तीसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, चौथे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और पंचमी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन सेम सबसेल जब फिल वैकेंट रही थी तो वो पेयर अप नहीं करती, और जो सेम सबसेल में आती है वो सिंगली ऑक्युपाइड होती है। वो जब सिंगली ऑक्युपाइड मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके सिंगली ऑक्युपाइड होता है। जो सिंगली ऑक्युपाइड सबसेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन सेम होगा, ये सभी का स्पिन देखो सेम होगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो पेयर अप होगा और वो ऑपोजिट स्पिन में आएगा, ऐसे ऑपोजिट स्पिन में आएगा। ये हुन्स रूल कहते हैं। तब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या है, जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल does not take place until each orbitals belonging to that subshell has got one electron each। तब तक पेयरिंग नहीं होगा जब तक इसमें सभी सबसेल की एक एक करके इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जब जब उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मतलब वो सिंगली ऑक्युपाइड हो जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन रहना के मतलब वो सिंगली ऑक्युपाइड, जब सिंगली ऑक्युपाइड हो जाएगा इसके बाद वो पेयरिंग होगा। तो आप देख लीजिए ऐसे हुन्स रूल हो गया। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे कैसे वो इलेक्ट्रॉन फुलफिल होती है। देखो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स मतलब क्या, एटम्स में कैसे इलेक्ट्रॉन फुलफिल होती है, वो जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाती है वो कैसे जाती है। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें जो बेसिक्स रूल्स, हमें जो अब्बा प्रिंसिपल्स और जो पाउली रूल्स और जो हुन्स रूल्स जो सीखा था वो हमें याद रखना होगा, उसी के हमें ये काम आएगा। तो देखो जो पहले जो इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होती है, सबसे पहले आती है 1, और 1 में क्या होती है, एस होती है, 1s होती है। इसके बाद आती है 2 में क्या आती है, एस आती है, 2s आती है। इसके बाद 2p आती है। ऐसे कैसे होगा, जिसके देखो n प्लस एल की वैल्यू जिसका कम होगा वो पहले आएगा। n प्लस एल मतलब क्या, ये तो 1 इक्वल टू 0 मतलब क्या, 0 हो गया। ये 2 प्लस 0 0 हो गया। इसके बाद 2 प्लस 1 है 3 हो गया। सॉरी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसके बाद 3s आती है, 3s में 3 प्लस 0 है तो ये 3 हो गया। ये देखो ये दोनों 3 है, ये दोनों क्या है, 3 है, लेकिन इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर है, इसीलिए ये 2p पहले फुलफिल होगा, क्योंकि 2p की एनर्जी कम है 3s से। 2p की एनर्जी 3s से कम है, क्योंकि 2 की एनर्जी तो कम है, तो 2 की एनर्जी कम है इसीलिए जो 2p है इसकी एनर्जी भी कम है 3s से कंपैरिजन में। 3s के बाद आते हैं 3p आती है। 3p में 3 प्लस 1 हो गया, ये क्या हो गया, 4 हो गया, ऐसे हो जाएगा। तो जो हम इलेक्ट्रॉन फुलफिल करते हैं हमें बॉक्स की तरह लिखते हैं हम। 1s के लिए एक बॉक्स होती है, s के लिए एक बॉक्स होती है, और p के लिए हमें ये बॉक्स 3 बॉक्स लिखते हैं हम। ये p ऑर्बिटल हो गया, 3 बॉक्स लेते हैं, और d के लिए हम 5 बॉक्स लेते हैं। ये d हो गया, और f के लिए हम 7 बॉक्स लेते हैं। ये क्या हो गया, ये 7 बॉक्स हो गया। ये 7 बॉक्स हो गया एफ के लिए। तो जब देखो इलेक्ट्रॉन फुलफिल होगा तो पहले क्या होती है, 1s आती है, 1s 2s 2p, ऐसे n प्लस एल वैल्यू जिसका पहले होती है वो आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, H2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन है इसीलिए वो 1s 1 हो गया। इसके बाद क्या आती है, देखो हीलियम आती है। हीलियम में क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन होती है। तो 1 जो पाउली के रूल्स वो कहते हैं क्या, एक सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1s2 हो गया। मतलब क्या, हम जब इसे बॉक्स करते हैं तो हमें क्लियर होती है। तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और एरो देकर हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, एरो देकर हमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस ऑर्बिटल ही तो होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम एस अगर ऑर्बिटल में कैपेसिटी होती है 2, तो ये ऑर्बिटल पेयर अप हो गया, फुलफिल हो गया। इसके बाद क्या होते हैं, हीलियम हो गया। इसके बाद आती है लिथियम। तो लिथियम में क्या होती है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन होती है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, देखो इसके तो 1s तो फुलफिल हो ही गया ना, ये जो 1s है ये सभी क्या है 1s है, ये भी 1s है। तो लिथियम में क्या है 1s तो फुलफिल हो ही गया, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट में। इसके बाद क्या आती है
2s, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पांचों कुछ है तो एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 2s में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं। हमें लिस्ट दे देती है, आप देख लेना है। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फुल अप होती है। लिथियम के क्या होते हैं, एक तीनों इलेक्ट्रॉन पहले 1s फुलफिल हो गया, इसके बाद बचा है एक 2s में आ गया। इसके बाद बेरिलियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है तो ये इलेक्ट्रॉन ये पेयर अप हो गया। इसके बाद क्या देखो बोरॉन में क्या है, और एक इलेक्ट्रॉन नया आया तो ये क्या है, ये 2p में चला गया, ये फुलफिल हो गया। इसके बाद 2p। कार्बन में देखो और एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये 2p में और एक सबसेल ऑक्युपाई कर लिया। नाइट्रोजन में क्या है, और एक नया इलेक्ट्रॉन आया तो ये पी ऑर्बिटल में फुलफिल हो गया। देखो पी ऑर्बिटल फुलफिल हो गया। इसके बाद क्या है, पी ऑर्बिटल में जो और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो अभी ये पेयर अप होगा। देखो ये 2p में पेयर अप हो रही है। इसके बाद देखो फ्लोरीन में क्या है, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 2 सबसेल में ये पेयर अप हो गया। नियॉन में क्या है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गया। तो इसका हम लिखते कैसे, देखो ये जो नंबर है ये सुपरस्क्रिप्ट में, इसके सुपरस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं। तो पहले क्या है 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिखते हैं 1s2, ऐसे बोलते हैं हम 1s2। इसके बाद क्या होते हैं 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s1, ये यार कुछ नहीं हम नहीं लिखते। तो देखो यहाँ से क्या है 1s2 है, ये 1s2 है। इसके बाद क्या है 2s भी 2 है। इसके बाद क्या है 1s1 है, 1s1 है। और यहाँ से क्या है 2s2 तो है ही। इसके बाद 2p1 है। ये सबस्क्रिप्ट में हम, सुपरस्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिस सबसेल में वो हम इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से क्या है देखो 1s1 तो है ही। इसके बाद 2s2 है। इसके बाद 2p2 है। तो यहाँ से क्या है 1s1 है, 2s2 है और 2p क्या है 3 है। तो पी ऑर्बिटल में 3 सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब क्या है वो फुलफिल करता है। इसी स्टेट में इस टेस्ट के कहते हैं हाफ फिल कंडीशन। पी ऑर्बिटल यहाँ से हाफ फिल हो गया। देखो पी ऑर्बिटल में कैपेसिटी कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या पी ऑर्बिटल हाफ फिल हो गया। या क्या इसमें क्या लिखते हैं 1s1 2s2 2p क्या है 4 है। इसके बाद क्या है 1s1 2s2 और 2p क्या है 5 है। इसके बाद क्या है 1s1 है, 2s2 है और 2p6 है। ऐसे हम लिखते हैं।